प्यारे भैया बहनों, कक्षा अष्टमी विषय हिंदी पाठ 6 भक्ति के पद, उसमें से 3 पद हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आपका इसी पाठ का अगला पद जो है वो मीराबाई के द्वारा लिखित है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासक थी। उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन के ऊपर कई पद लिखे हैं और उनकी भक्ति जो है एक प्रकार से प्रभु के प्रति आराध्य भाव की थी। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना माध्यम बनाते हुए अपने पदों को लिखा है। इसमें आज हम मीराबाई का यह पद पढ़ने जा रहे हैं। पद को आप समझेंगे कि मीराबाई किस प्रकार से राम नाम रूपी धन के महत्व का वर्णन करती है। ईश्वर रूपी धन का महत्व मीराबाई ने जो अपने पद में वर्णन किया है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण या ईश्वर को माध्यम मानते हुए संसार रूपी सागर से तीरने के लिए भक्ति को ही प्रमुख माध्यम मानती है। तो हम इस पद में आज मीराबाई द्वारा लिखित पद को पढ़ेंगे। पाठ 6 का यह अंतिम पद है। 3 पद आप पहले पढ़ चुके हैं। आइए इस पद को अपन समझें। पहली पंक्ति, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने राम नाम रूपी रत्न धन को प्राप्त कर लिया है। पहली पंक्ति में मीराबाई क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम नाम रूपी रत्न धन को प्राप्त कर लिया है। फिर अगली पंक्ति कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। दूसरी पंक्ति मीराबाई क्या कहती है? यह वस्तु मुझे मेरे सदगुरु ने कृपा करके मुझे प्रदान की है। दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या निकालेंगे? वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। मेरे सदगुरु ने कृपा करके मुझे यह मूल्यवान वस्तु प्रदान कर दी है। अर्थात मुझे श्री गुरु की कृपा से राम नाम रूपी रत्न धन प्राप्त हो चुका है। आगे देखते हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। इस धन के बारे में, राम नाम रूपी रत्न धन के बारे में कहती मीराबाई कि मैंने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खोवायो, इस संसार में दूसरा सब धन जो है खत्म होने वाला है। केवल राम नाम रूपी धन जो है हमेशा बना रहता है। ठीक है। अब इस धन की क्या विशेषता है, इस बात को मीराबाई ने अगली पंक्ति में लिखा है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। वह कहती है खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। यह खर्च करने पर खर्च नहीं होता है। इसे चोर चुरा नहीं सकते। किसे? राम नाम रूपी धन को या ईश्वर की भक्ति को। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च करने पर ये खर्च नहीं होती है, इसे चोर चुरा नहीं सकते हैं। दिन दिन बढ़त सवायो, ये प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि जैसे जैसे हम ईश्वर की भक्ति करते जाते हैं वैसे वैसे भक्ति में हम डूबते जाते हैं और यह धन, यह भक्ति दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। खर्च करने पर यह खर्च नहीं होती है, इसे चोर चुरा नहीं सकते, ये दिन पे दिन बढ़ती ही जाती है। फिर सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो, यानी कि सतगुरु की कृपा से मुझे सत्य की नौका प्राप्त हो चुकी है, जिससे मैं संसार रूपी सागर को पार कर चुकी हूँ। संसार जो सागर है वो जो सतरूपी नाव थी वो सतगुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हो चुकी है और इस पे सवार होकर मैं भवसागर से तीर गई हूँ। ठीक है। आगे
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर है, यानी कि गिरधर नागर ही सब कुछ मेरा आराध्य है। ऐसे प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने भगवान की का गुणगान किया, भगवान की भक्ति की। समझ में आ गया। मीराबाई कहती है कि मैंने राम नाम रूपी रत्नधन को प्राप्त कर लिया है। यह वस्तु मुझे मेरे सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। मैंने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जग में सभी कुछ खत्म होने वाला है। यह ऐसी पूंजी है कि खर्च करने पर खर्च नहीं होती, चोर इसे चुरा नहीं सकते। दिन दिन यह बढ़ती ही जाती है और सद्गुरु के कृपा से सत्य की नाव पर बैठकर मैंने भवसागर को पार कर लिया है। मीराबाई कहती है कि अंतिम पंक्ति में मेरे तो गिरधर नागर ही सब कुछ है। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उसने भगवान श्री कृष्ण की ईश्वर की भक्ति की है। तो इस पद में मीराबाई ने अपने राम नाम रूपी रत्नधन के महत्व को बताया है। इस प्रकार से अपना ये कक्षा 8वीं का पाठ से भक्ति के पद नामक पाठ पूरा हो चुका है। इस पाठ के अंदर जो जो शब्द आए हैं, जो जो कवि आए हैं, उनका परिचय भी पुस्तक में है। आप इन कोई कवि के परिचय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर प्रश्न उत्तर भी आपको अगले जो वीडियो होगा, अगले पाठ के पहले अपन इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है। इस प्रकार से अपना ये पाठ 6 भक्ति के पद पूर्ण होता है।